डॉक्टर साहब फैमिली के साथ पिकनिक पे चलें, समंदर पे चलेंगे। खबर दें आपको कराची से, जहां हॉक्स बे पर नहाने वाले 6 अफराद डूब गए। हानिया, आपको ये नहीं पता दफा 144 लगा हुआ है। मून से डिस्टेंस कम है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिप टाइड यानी रिप करंट क्या होता है और ऐसी क्या चीज है रिप टाइड के अंदर जिसकी वजह से हलाकतें इतनी ज्यादा हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानिया नाम है, मेरे साथ है डॉक्टर नबील बदर। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और हानिया आपकी और हमारे सारे व्यूवर्स की खैरियत चाहता हूँ। तो हानिया, आज का क्या प्रोग्राम है? डॉक्टर साहब फैमिली के साथ पिकनिक पे चलें, समंदर पे चलेंगे। तो हानिया, आपको ये नहीं पता दफा 144 लगा हुआ है। हैं? दफा 144 क्या होता है? दफा 144 एक खास किस्म का कानून है जो हुकूमत किसी पर्टिकुलर जगह में लगाती है ताकि वहां पे लोगों की एक्टिविटी या जाने से उनको बैन किया जाए, और इसकी जिम्मेदारी पुलिस वालों की होती है। तो आप लोग थोड़े दिनों पहले तो गए थे, तो अरे आप लोगों को क्यों नहीं रोका? वो तो आपको पता ही है कि सब लोग कैसे जाते हैं, वो तो नॉर्मल है यहाँ पे। ये तो धोती खोल रहा है। तो हानिया, आपको नहीं पता कि एक्चुअल रीजन क्या है कि दफा 144 लगा हुआ है हमारे यहाँ के समुद्रों की तरफ, और ये हाई टाइड्स हाई होती जा रही हैं और लो टाइड्स लो होती जा रही हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे भी नहीं पता और हमारे सारे व्यूअर्स को भी नहीं पता। तो हम मुझे ही बताएं और मेरे सारे व्यूअर्स को बताएं। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो जो एक्चुअल रीजन है इन हाई टाइड्स और लो टाइड्स का, यानी इन समुद्र की ऊंची लहरों का, वो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो डॉक्टर साहब, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून होता क्या है? अभी हम आपको आपकी स्क्रीन में समझा देते हैं। पहले तो आप लोगों ने ये जानना जरूरी है कि ग्रेविटेशन होती क्या है। आसान जुबान में आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि दो बॉलें हैं, मास 1, बॉल 1, मास 2 यानी बॉल 2। अब इसके दरमियान हमेशा एक रिलेशन होता है, उसको फॉर्मूला है ये। अच्छा, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये साइंसदानों ने कैलकुलेट करके रखा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टैंडर्ड है, मून का स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब आप इस पे नहीं जाएंगे, आसान जुबान में आपको समझा रहा हूँ। मास 1 और मास 2, इसका भी कोई खास रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करो, बराबर होता है। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है फोर्स और डिस्टेंस के रिलेशन पे। अब ये आर स्क्वायर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सर्कल होता है, इसको अगर हम हाफ कर दें तो ये डायमीटर बनता है, और अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये रेडियस बनता है, जो भी हमने आपको देखा। अगर मून है तो उसका सर्कल छोटा है, सरकमफेरेंस छोटा है तो रेडियस कम होगा। अर्थ है, सरकमफेरेंस ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा होगा। और जितनी एक्सपोनेंशियल वैल्यू से डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही एक्सपोनेंशियल वैल्यू से फोर्स गिरेगी यानी कम होगी, क्योंकि इसका रिलेशन इनडायरेक्ट है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मून अर्थ के करीब है, एज वी ऑल नो दैट, और सन बहुत दूर है। तो सन से अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी उसके ऊपर पड़ने वाली फोर्स कम होगी, और मून से डिस्टेंस कम है तो उस पे पड़ने वाली फोर्स ज्यादा होगी। इसी वजह से मून इज द रीजन, यानी चांद वो वजह है जिसकी वजह से ये लहरें बनती हैं। अच्छा, मून यानी चांद जब जमीन के सामने होगा तो जो सामने वाली जगह है, जो अर्थ की सरफेस जो फेस करती है मून को, वहां की लहरें ज्यादा होंगी। इसको हाई टाइड कहते हैं या ल्यूनर टाइड कहते हैं। जो बीच वाला हिस्सा होगा जमीन का, उसमें अट्रैक्शन कम होगी, और जो फेस ऑफ होगा यानी जिस सिम्त में मून अर्थ को सामने से फेस नहीं कर रहा होगा, वहां भी टाइड होंगी लेकिन वहां लो टाइड्स होंगी। अब क्योंकि चांद जमीन के गिर्द घूमता है और जमीन भी खुद अपने गिर्द घूमती है, इस वजह से टाइड्स थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, और ये उन महीनों में ज्यादा होती हैं
जिन महीनों में मून फेस करता है अर्थ की सरफेस पे। समझ लें ये पाकिस्तान है और जुलाई से अगस्त का महीना चल रहा है और मून हमें सामने फेस कर रहा है, तो इस महीनों में टाइड्स ज्यादा होंगी, यानी हाई टाइड्स बनेंगी। तो जो आजकल जमीन पे लहरें पड़ रही हैं उनको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चांद की वजह से नहीं, सूरज और चांद के कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल यानी दोनों के मजमुए कशिश शकल की वजह से बन रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिप टाइड यानी रिप करंट क्या होता है और ऐसी क्या चीज है रिप टाइड के अंदर जिसकी वजह से हलाकतें इतनी ज्यादा हो जाती हैं। समुद्र की मौजों में किसी तब्दीली का पता लगाना इतना आसान तो नहीं, पर अगर कोई एक लहर बाकी सारी लहरों से मुख्तलिफ हो तो वो रिप टाइड का खतरा बन सकती है। खुदा न खास्ता अगर आप इन लहरों में फंस जाएं तो सबसे पहले घबराना नहीं है और रिप करंट के ख़िलाफ़ आपने क़ुव्वत नहीं लगानी, क्योंकि उससे आप सिर्फ थकेंगे। कोशिश करें कि सतह के साथ साथ चलते रहें ताकि और दूर ना जा सकें। पानी के बहाव के साथ चलने की कोशिश करें ताकि पानी आपको ख़ुद साहिल पर लेके आ जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में पानी के सिर्फ में चलना ही अक्लमंदी है। अपने हाथों को हवा में लहराएं ताकि दूसरों भी आपकी मदद के लिए आ सकें। वैसे कोशिश ये करें कि जब भी साहिल समुंदर पे जाएं तो हाथ में पहनने वाले आलात ज़रूर पहनें। ऐसी जगह में तैराकी करें जहाँ लाइफ गार्ड की अवेलेबिलिटी हो। अगर करीबी लाइफ गार्ड ना हो तो एहतियात करें और कोशिश करें इन समुंदर की लहरों को जांचने की, ताकि आपको रिप करंट का पता लग सके। थैंक यू वेरी मच फॉर 500 सब्सक्रिप्शन। और हम इसीलिए आप सबके लिए एक Q&A वीडियो लाए हैं। बहुत सारे सवालात आप लोगों ने पूछे हमसे कमेंट बॉक्स में भी और अलग से प्राइवेट मैसेज करके भी। तो हमने प्लान किया है, मैंने और हानिया ने, कि हम नेक्स्ट वीक आएंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। और अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस भेजने हैं तो हमें इस वीडियो या हमारी पिछली वीडियोस के कमेंट्स में भेज सकते हैं। और याद रहे, हम सिर्फ उन्हीं कमेंट्स का जवाब देंगे जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे। नहीं, मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसा ना हो आप लोग हमें कमेंट्स कर रहे हो और हम हमारे सब्सक्राइबर्स ही ना हो। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर 500 सब्सक्रिप्शन के बाद हम आपके लिए Q&A लाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवालात को कवर किया जा सके। और हाँ, आप लोग, मैं अगेन कह रही हूँ, आप लोग हमें कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी सजेशन देनी हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, हमसे हमें बता सकते हैं और हम आपको उसमें ये भी बताएंगे। ज्यादातर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोगों को पॉडकास्ट का ये चैनल चलाने का आइडिया कहाँ से है। उसको भी हम अनकवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और याद रहे, हमारी पॉडकास्ट की एक प्लेलिस्ट बन गई है, उस पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट को जाके जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी एपिसोड्स 1 by 1 देखने में मदद मिल सके। और सबको पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट जरूर शेयर करें। फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।